नमस्ते फैमिली, स्वागत है आपका इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट यूट्यूब चैनल SKD ऑल इन वन पे। गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पे क्लिक कर दें, जिससे कि आप लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट को मिस ना कर पाएं। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। फिर से फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के रिगार्डिंग एक जबरदस्त अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। जैसा कि कालू जी और राजेंद्र जी को आप जानते ही हैं, वो बहुत अच्छे अपडेट दिया करते हैं और आज उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे करके ये सारी चीजें बताई हैं। राइट, आई होप जो मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको पसंद आएगा। PACL कंपनी का नाम किस किस ने सुना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गाइस, PACL जो कंपनी है, PACL कंपनी के लोगों को पैसा मिल गया। उसके लिए उन्होंने क्या प्रोसेस किया, क्या सारी चीजें करी, किस तरीके से उनको पैसा मिला, उसका एग्जाम्पल और लाइव प्रूफ मैं आपको इस वीडियो पे दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जब आप एंड तक देखेंगे तो गाइस तभी आपको समझ में आएगा। राइट, तो चलिए मैं आपको उस अपडेट से रूबरू करवाता हूं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मांगे से मोती मिले, बिन मांगे मिले ना भीख। और जहां बात अपने खोए हुए अधिकार, सम्मान, रुपया, पैसा, धन दौलत को पुनः प्राप्त करने की हो तो लड़ाई यह जुनून वाली हो जाती है। आज एक व्हाट्सएप में मैंने कोई जानकारी देखी है, उसी के संदर्भ में आप सभी को जानकारी शेयर कर रहा हूं। वैसे आप इस बात से भली भांति परिचित हैं। PACL नाम की एक कंपनी रही, उसमें 8 लाख निवेशकों का पैसा जो डूबा हुआ था उन्हें पुनः प्राप्त हुआ। उसका एक साक्ष्य मैंने ग्रुपों में देखा है और मैंने भी उसे शेयर किया है। दोस्तों, जिन लोगों का रुपया लगा हुआ था उन लोगों ने अंतिम रूप से न्यायालय को ही चुना और उसी का सहारा लिया, जिससे कि उन्हें उनका पैसा पुनः प्राप्त हुआ। दोस्तों, यह प्रक्रिया उस समय की रही जब तक हिंदुस्तान में डिजिटल या डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था, और आज के युग में हिंदुस्तान में भी सब कुछ, सारे विभाग डिजिटल हैं, ऑनलाइन है, और इस प्रक्रिया के द्वारा आज कार्य तीव्र गति से संपन्न होने की उम्मीद रहती है। क्योंकि पहले एक ही कागज यहाँ निकालो, यहाँ से वहाँ भेजो, वहाँ से वहाँ भेजो, बीच में फाइलें दब जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज सारे विभाग, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे रसद विभाग हो, कोई विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, हर विभाग ऑनलाइन है। लेकिन अधिकार अपना पुनः प्राप्त वही व्यक्ति कर सकता है जो इसकी शिकायत दर्ज करेगा। PACL के संदर्भ में लोगों को पुनः पैसा प्राप्त हुआ, उस संदर्भ में हमारे एक सहयोगी साथी ने पहले भी बताया था कि PACL का पैसा लोगों को वापस मिला है, लेकिन 70 से 80% ही मिला है। तो मेरा कथन यह है मात्र कि वो 70 से 80% रुपया जिन लोगों को मिला है, उन लोगों ने किसी न किसी रूप में न्यायालय का सहारा लिया था, अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, तभी उन्हें मिला है। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो PACL से संबंधित रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं होने की वजह से वे अपना पैसा पुनः प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना इतना ही है कि जिनके पास साक्ष्य प्रमाण है वह अपनी शिकायत अवश्य दर्ज कराएं। और इस शिकायत को दर्ज कराने में यदि आप अपना व्यक्तिगत प्रयास नहीं कर पाए हैं, तो आज संगठन इस निमित्त एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे सामने कि हम उसका सहयोग लें। क्योंकि आज संगठन के पास वे सभी साक्ष्य उपलब्ध हैं जिनका सहारा लेकर एक निवेशक अपनी मंजिल प्राप्त कर सकता है। अन्यथा बिना कुछ किए या बैठे बिठाए कोई भी आपको घर पर पैसा देने के लिए नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं नहीं चाहता कि इस ऑडियो को ज़्यादा लंबा करूं, लेकिन इतना ही निवेदन करूंगा कि
बिना शिकायत दर्ज कराए कोई भी ईमानदार या बेईमान व्यक्ति आपको आपके घर पर पैसा देने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि आज बाजार में उधारी का पैसा भी हो और आपके पास अगर उनके डॉक्यूमेंट जैसे चेक वगैरह नहीं हो या कोई प्रूफ ना हो तो वह भी मुकर जाता है। तो फिर आपने तो सिर्फ कंपनी को पैसा दिया है, वो क्यों आपको पैसा देगी? हाँ, यदि आपके पास साक्ष्य हैं और आप अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं तो पैसा आने की उम्मीद बन सकती है। इसमें आप संगठन का सहारा भी ले सकते हैं, और जो व्यक्ति संगठन का सहारा नहीं लेना चाहता, कम से कम आप अपने बच्चे परिवार वालों के हित में इस संदर्भ में आप अपनी शिकायत अवश्य दर्ज कराएं। यही एक अंतिम विकल्प है, अन्यथा कोई आपको पैसा देने के लिए घर नहीं आएगा। बार बार दोहरा रहा हूं इस बात को, शुरू से दोहरा रहा हूं, कृपया ध्यान दें। दोस्तों, मेरा ये कथन जो है वह सिर्फ आज का उन धूर्त, चालाक और मोटिवेटर लीडरों से है जो हर परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ अपने निहित स्वार्थ के खातिर आगे से आगे अपना नेटवर्क बनाते चलते हैं। विगत कई कंपनियों में उन लोगों ने कई निवेशकों को डुबोया है और आगे फिर एक नई टीम बनाते हैं और नए निवेशकों को डुबोने का प्रोग्राम फिट करते रहते हैं। आज तक ऐसा ही होता आया है और आगे भी लगता है ऐसा ही होगा। फ्यूचर मेकर में अब तक इन बड़े लीडरों में से जिन्होंने निवेशकों को लोक लुभावनी बातें कहकर या भावनाओं में बहाकर या ऊंचे ऊंचे सपने ख्वाब दिखाकर जिस प्रकार निवेश करवाया, और आज उन निवेशकों की हालत ऐसी है कि ना तो वे घर के रहे ना घाट के। और ऐसी परिस्थिति में सबसे ज्यादा दुख निवेशकों को ही हुआ है। और वे बड़े प्रमोटर लीडर, उनमें से अधिकांश लोगों ने अपना बिजनेस चेंज भी कर लिया। कुछ प्रॉपर्टी व्यवसाय में लग गए हैं, कोई बड़ा किसी का ब्रोकर बन गया है, या फिर कई ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क बेचने का काम करते हैं। नेटवर्क बेचने से मेरा मतलब यह है कि जैसे कोई डायमंड लीडर था और उसके नीचे मान लीजिए 50,000 की टीम थी या 80,000 की टीम थी, तो वह किसी कंपनी से अपनी सेटिंग करता है और उस सेटिंग के माध्यम से अपने नीचे आने वाले कई स्टार, सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार, एमराल्ड, प्लेटिनम, ऐसे लोगों को हायर करके या उनको कोई लालच प्रलोभन देकर किसी दूसरी कंपनी में धकेलता है, वो फिर अपने नीचे वाला को धकेलते हैं। ये नेटवर्क बेचना है। और इन्होंने अब तक फ्यूचर मेकर के बंद होने के बाद ऐसा ही किया है। और इसमें डायमंड और रॉयल डायमंड या इससे ऊपर के जो लीडर है वे कभी सामने नहीं आते, ना ही किसी निवेशक के सामने आते। वो सिर्फ नीचे वाले जो छोटे लेवल के जो लीडर होते हैं उनको हायर करते हैं। और आज भी फ्यूचर मेकर में ऐसा ही हो रहा है। जहां लोग डूब चुके हैं उनको तो लोग भूल रहे हैं, ये निवेशकों को तो भूल रहे हैं और नए निवेशक तैयार कर रहे हैं। अतः इनकी लोक लुभावनी बातों में न फंसे। विभिन्न कंपनियों के प्लान विभिन्न ग्रुपों में जहां फ्यूचर मेकर से संबंधित निवेशक छोटी मोटी जानकारी हासिल करने के लिए एक आस लगाए या एक आशा भरी निगाह से देखता है, छोटी मोटी जानकारी लेता है, और वहां ये लोग अभी भी अपनी विभिन्न कंपनियों के प्लान भेजते हैं। यानी कि इनको निवेशकों की भावनाओं से, संवेदनाओं से या इनके मन में कोई भी हमदर्दी नहीं है निवेशकों के प्रति। यह इससे साफ जाहिर होता है। आज विभिन्न कंपनियों के प्लान ये लोग विभिन्न ग्रुपों में शेयर कर रहे हैं और फ्यूचर मेकर को आधार बनाकर ये अपना नेटवर्क पुनः वापस खड़ा कर रहे हैं, और हम निवेशक इनकी बातों को देख रहे हैं। ये गलत है। हमें इन
लोगों का और इन जैसे लोगों का भी विरोध करना चाहिए जिन्होंने पूर्व में भी धोखा दिया है और आगे फिर धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। अतः हमें समझ लेना चाहिए कि ये धोखेबाज ही होते हैं। नेटवर्क का हिंदी नाम जाल बनाना है या जाल बुनकर है, और ये जाल बुनकर लोग हमको जाल में फंसाते हैं, इसलिए हमें इनके जाल में नहीं फंसना है। कोई भी मेहनत कश आदमी अपना पेट भर सकता है, ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 लाख में एक आदमी ही सक्सेस होता है, 99,999 आदमी फेल होते हैं और फिर उनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है। इसलिए इनकी बातों में ना आए और अपना काम अच्छे से करें। पहले तो हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि जो हमारा फ्यूचर मेकर में पैसा लगा हुआ है उसको निकालने के लिए आपने या हमने व्यक्तिगत प्रयास क्या किया। यदि नहीं किया या जो कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो फिर आज डूबते को तिनके का सहारा, आज संगठन लोगों की या निवेशकों की मदद के लिए आगे आया है और उसके माध्यम से आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं और करने के लिए आप तत्पर रहें, क्योंकि पहला उद्देश्य हमारा यही है कि हमारा जो पूर्व में पैसा लगा है वह तो हम प्राप्त करें। उसके लिए हमें आगे होकर अग्रसर होना चाहिए। पैसा निकालना ही हमारा परम और प्रथम उद्देश्य है, न कि इन बड़े लीडरों के प्लान में फंसना। ध्यान रहे, हमें और किसी भी लीडर की बातों में नहीं आना है और ये हमारे को इस आधार पर पुराना पैसा भुलाने का प्रयास कर रहे हैं। समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। जहां तक मैं समझता हूं सबसे बड़ा ठग और सबसे बड़ा मार ठग वही होता है जो या जिसके दिल में निवेशकों के प्रति कोई भावनाएं या संवेदनाएं नहीं होती है, जो हर परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ अपना ही भला सोचता है। सबसे बड़ा मार ठग वही है और आज फ्यूचर मेकर में ऐसे मार ठगों की कोई कमी नहीं है। उन्हीं की गलतियों का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। हमें अपना पैसा पुनः प्राप्त करने के लिए कदम उठाना चाहिए और विभिन्न न्यायिक संस्थाओं द्वारा या वैधानिक संस्थाओं द्वारा वैधानिक विधिक सहायता प्राप्त करनी चाहिए और विभिन्न संवैधानिक साधनों का उपयोग करना चाहिए। तो इसी के माध्यम से हम अपना पैसा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप अपना पैसा प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो इन ग्रुपों को छोड़िए और कोई अच्छा सा काम कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर आपके परिवार की जिम्मेदारियां हैं। अपनी जिम्मेदारियों से विमुख ना हो और अपने जिम्मेदारियों को निभाओ, और निभाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए यदि आप अपना पैसा पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो विधिक सहायता या न्यायालय की शरण लेनी ही पड़ेगी। तो आपने सारी चीजें देख ली। आई होप आपको अपडेट पसंद भी आई होगी, अच्छी भी लगी होगी और बहुत सारे लोगों ने हेट भी किया होगा, राइट। तो जिसको अच्छी लगी है वो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। तो गाइज, हमारा फ्यूचर मेकर का पैसा भी हम तक आ सकता है अगर हम एकजुट होकर के रहें तो। इसी के लिए संगठन बनाया गया है, राइट। संगठन कोई ऐसा नहीं चाहता कि लोगों का पैसा ना मिले। कंपनी का मैनेजमेंट भी अगर चाह रहा है लोगों का पैसा मिले तो संगठन भी चाह रहा है कि लोगों का पैसा लोगों तक पहुंचे। लेकिन हर किसी का काम करने का जो मोड है वो अलग अलग है, राइट। संगठन अपने अलग तरीके से काम कर रहा है और मैनेजमेंट अपने अलग तरीके से काम कर रहा है। तो गाइस, संगठन के साथ जरूर जुड़ें। संगठन का एक लिंक है, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। उस लिंक से आप रजिस्टर कर सकते हैं, संगठन के साथ आ सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे ढेर सारी बातें करी जाती हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद किस तरीके से हम अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, जो भी पैसा आपने और हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। तो आई होप आपको अपडेट पसंद आई होगी। इसी तरीके की अपडेट के लिए एसकेडी ऑल इन वन को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और हमारा पैसा, आई होप, हम ऊपर वाले से, परमपिता परमेश्वर से दुआ करते हैं कि हम सब लोगों का पैसा हम सब लोगों तक पहुंचे, जिससे कि जो भी परिवार में प्रॉब्लम, दिक्कतें, दंगे फसाद की जड़ जो भी चल रही है वो सब दूर हो जाए। तो गाइस, वीडियो ओवर कर रहा हूं। थैंक यू सो वेरी मच। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।